सुप्रभात। और मेरा दूसरा वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि राइट ऑफ चिल्ड्रंस के लिए और चिल्ड्रंस के बारे में है। अब तक जो भी हम पढ़े हैं वो राइट ऑफ वुमेंस और ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल बिल एज वेल एज राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में पढ़े हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन क्या क्या है और इसमें क्या क्या मेंटेन किया है और डेकोरम भी फॉलो किया है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हम पहला वीडियो में पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लीगल राइट्स। नाउ इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो कि चिल्ड्रंस रिलेटेड है, जो राइट्स हमारे रिलेटेड है, जो हम बच्चों हैं ना, इसीलिए हमारा रिलेटेड है। पहले देखिए, एक एक पॉइंट इसमें भी मेंशन किया हूँ इन डिटेल। सो लेट मी रीड आउट ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट आर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है, वही मैं इसमें नोट किया हूँ और मेंशन भी किया हूँ। सो डीपली पढ़िए। So the constitutional and safeguard provides to the children's and mentioned below. Whatever it has been mentioned, different articles has mentioned different points about constitutional rights. So let me discuss each and every constitutional rights in details to make you clear about what the rights been provided to the children by the Constitution of India. Now first right is the state is empowered to make any special provision for children in wards. This provision enables the states to make affirmative discrimination in favor of children. Article 15(3). Article 15(3) किसके बारे में बोल रहा है? Article 15(3) चिल्ड्रंस के बारे में बोल रहा है, जो कि एफ्राइम राइट्स फेवर ऑफ चिल्ड्रंस को हम एम्पावर करना है, उनको आह्वान देना है डिफरेंट टास्क करने में, वही इस राइट्स में बता चुका है। सो राइट नंबर 2 में क्या बोला है? द स्टेट शाल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मीन्स शिक्षागत अधिकार। एक श्लोका मेरा मन में आया था, वो क्या है? विद्या ददाति विनयम। सो यही श्लोका मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि एजुकेशन रिलेटेड है। द स्टेट शाल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ईच एंड एवरी चिल्ड्रन शुड हैव टू बी एजुकेटेड विथ free in free or in free at the age of 6 to 14 years. Article 21A. So very important है ये वाला पॉइंट। आर्टिकल 21A क्या बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है? चिल्ड्रंस के बारे में बोल रहा है, जो कि शिक्षागत अधिकार है। फ्री और राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किस में आता है? राइट ऑफ चिल्ड्रंस में आता है, वो भी आर्टिकल ए में लिखा गया है। सो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं ह्यूमन राइट्स में, जो कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इन ह्यूमन्स में भी आता है इन द सिमिलर फैशन। आर्टिकल 23(1) आल्सो डिक्लेयर्स अबाउट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड, मीन्स चिल्ड्रंस को लेबर नहीं करना है, वही इस आर्टिकल में पता है। सो नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 साल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, माइन और एनी अदर हैजर्डस कॉरपोरेशन। जो कि हम जैसे कि एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि हम बेंगल्स बनाते हैं, उस बेंगल्स कंपनी में डिफरेंट एज ग्रुप्स के छोटे बच्चे भी काम करते हैं, वही आर्टिकल 24 एबोलिश करता है। आर्टिकल 24 उसमें नहीं मानता है। सो आर्टिकल 24 क्या कहता है? तो नो चिल्ड्रन शुड बिलो, मीन्स हम रोज़गार उनको नहीं देना चाहिए जिनका एज 14 से बिलो है। सो वही इस पॉइंट में बता है। सो वो सारा किस में लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में लिखा है। मेरे पॉइंट्स नोट करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो भी राइट टू चिल्ड्रंस में आता है। सो नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट पॉइंट number 5, which states that the state is required to ensure that the children of tender age are not abused and they are not forced to economy. Okay, they are not forced by economy necessity to enter convocation unsuited to their children. So आर्टिकल 39E भी इसमें भी बोलता है, जैसे कि इकोनॉमी के बारे में बोलता है, जो कि चिल्ड्रंस रिलेटेड है। आप पढ़ के समझ जाइए और पॉइंट भी नोट कीजिए। सो पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है? द स्टेट इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट चिल्ड्रंस आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप in a healthy manner and in condition of freedom and dignity to the childhood and youth are protected against exploitation and moral as well as material abandonment. इसमें आर्टिकल 39F वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39F वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39F वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेंस में भी आ सकता है पॉइंट्स में। सो नोट कीजिए और
और लिखिए भी। सो द स्टेट शाल इंटरव्यू टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। एंड सो आर्टिकल 45 क्या बोलता है? आर्टिकल 45 क्या बोलता है? इट्स स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। सो चाइल्डहुड केयर भी बना, जैसे कि हम आंगनवाड़ी देखे हैं वो सारा चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करता है, जैसे कि चिल्ड्रंस का एजुकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स भी लागू करता है। वो किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 45 में आता है। सो आर्टिकल 51A के में क्या लिखा गया है? इट्स शाल बी ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स टू गार्डन। सो पेरेंट्स का तो ड्यूटी बनेगा ही ना, जैसे कि पैदा करते हैं, इसीलिए पेरेंट्स का ड्यूटी बनता है। सो राइट ऑफ चिल्ड्रन इज ऑल्सो बीन गवर्नड बाय पेरेंट्स एंड गार्डियंस। सो ये सारा पॉइंट्स एक से लेकर 8 तक पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नोट कीजिए एक एक पॉइंट में, और अगर नोट नहीं कर सकते हैं तो मेरा वीडियो अब दूसरा बार भी देख लीजिए। ओके, सो ना जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो जैसे कि ह्यूमन राइट्स दो भागों में विभाजित हुआ है। वन इज लीगल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े हैं जिससे कि मेंशन किया है, लेकिन लीगल राइट्स जो कि चिल्ड्रंस रिलेटेड है, ये सारा किससे रिलेटेड है? चिल्ड्रंस, ठीक है, सॉरी, चिल्ड्रंस रिलेटेड है। सो वो लीगल राइट्स किससे रिलेटेड है? वुमेंस के रिलेटेड है। ये लीगल राइट्स किससे रिलेटेड है? चिल्ड्रंस के रिलेटेड है। सो व्हाट आर द डिफरेंट लीगल राइट्स विच इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो फॉर चिल्ड्रंस, स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस? सो पहला राइट है राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, शिक्षागत अधिकार। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। सो चाइल्ड मैरिज किसने एबोलिश किया था? राजा राम मोहन राय। नाउ जुलीवा जस्टिस और केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। सो एक किस में आता है? कौन सा एक्ट में आता है? लीगल राइट में केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट में आता है, वो कि 2000 में लागू किया गया है। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1986। सो आप जान चुके हैं प्रोहिबिशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट मतलब क्या है, चाइल्ड लेबर मतलब क्या है। नाउ इन्फेंट्री मिल्क सब्सिडी फीडिंग बॉटल्स इन्फेंट्री फूड रेगुलेशन प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992। सो मिल्क फीडिंग। नाउ गार्डियंस एंड वार्डन एक्ट 1890। सो गार्डियन भी होता है, पेरेंट्स भी होता है, वो सारा गार्ड करेंगे किसके? चिल्ड्रंस के। नाउ यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956 प्रिवेंट्स द डिस्मिनेशन ऑफ सर्टेन पब्लिकेशन हार्मफुल। सो इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है जो कि मेंस में आ सकता है। नेक्स्ट वाला इम्पॉर्टेंट है या 5th नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं नोट भी किया हूँ। 5th नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपके मेंस में आ सकता है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट्स। So different kinds of acts which has been provided by according to right of children. So what are the acts? Right of children to free compulsory education in 2009 which has been promoted by government of India. So ये सारा rights है। मैं अब तक कहाँ पे हूँ? यहाँ 6th नंबर पॉइंट में हूँ। 7th नंबर पॉइंट्स क्या बोलता है? यंग पर्सन और हार्मफुल एप्लीकेशन एक्ट 1956। नाउ नेक्स्ट 8th नंबर पॉइंट क्या बोलता है? चिल्ड्रंस प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट प्रोहिबिट्स द पेरेंट्स। वो एक्ट किस में लागू किया है? 1933 से लागू है। सो चिल्ड्रन एक्ट 1960 प्रोवाइड्स फ्री एंड केयर प्रोटेक्शन एंड माइनॉरिटी। सो हिंदू माइनॉरिटी गार्डन एक्ट 1956, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ये सारा पॉइंट भी मेंशन किया हूँ, डेफिनेशन भी मेंशन किया हूँ, पढ़ सकते हैं। यू कैन आल्सो रीड द डेफिनेशन फ्रॉम हियर एंड clear yourself for the मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लीगल राइट्स में आता है राइट टू चिल्ड्रंस। सो इम्पॉर्टेंट है, नोट भी कीजिए, लिखिए भी। सो व्हाट आर द पॉइंट्स आई हैव बीन सेइंग इन। सो 12th नंबर पॉइंट क्या बोलता है? प्री कंसेप्शन एंड प्री नक्शल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 प्रोहिबिट्स सेक्स सिलेक्शन बिफोर फॉर आफ्टर कंसेप्शन of prevent and misuse of prenatal diagnostic। सो ये सारा चिल्ड्रंस रिलेटेड है जो कि
उनका लिंग विभाजित के लिए। सो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विस टू चिल्ड्रन। सो सर्विस जो कि गरीब बच्चे हैं उनका सर्विस, उनका पढ़ाई के देखभाल किस एक्ट में आता है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, वो कि 1987 से लागू है। द फॉलोइंग लेजिस्लेशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन रिलेटेड ऑक्यूपेशन प्रोसेस: फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, माइनिंग एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्किंग एक्ट, एप्रेटाइज एक्ट, बिंदी एंड सिगरेट वर्किंग एक्ट। सो ये सारा एक्ट किसके लिए है? जो कि चिल्ड्रंस रिलेटेड है, जो कि उनके काम दे रहा है। सारा काम देने वाला फैक्ट्रीज है, सारे फैक्ट्रीज में चिल्ड्रंस को काम नहीं करना है। सो सिमिलरली द फॉलोइंग अदर लेजिस्लेशन आल्सो कंटेन सर्टेन राइट्स एंड सेफगार्ड टू द चिल्ड्रंस। ये सारा भी एक्ट है जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पैनल कोड, इंडियन डाइवोर्स एक्ट। सो मैं बता चुका हूँ इंडियन डाइवोर्स एक्ट चिल्ड्रंस में नहीं आएगा। अगर आएगा तो पेरेंट्स रिलेटेड आएगा, ठीक है, जो कि पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बारे में अगर बात किया होगा पेरेंट के द्वारा आएगा। सो फैमिली कोर्ट एक्ट, हिंदू एडॉप्टेशन एंड मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज, इंडियन सेशन एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड राइट ऑफ डाइवोर्स। सो पेरिस ये सारा नहीं आएगा, उतना भी नहीं जाना चाहिए, ये सारा सिर्फ पढ़ने से अच्छा है, ठीक है। नाउ 16 नंबर पॉइंट में जा रहा हूँ, वो सारा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। 16 नंबर पॉइंट या 16 एंड 17 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये सारा कमीशन रिलेटेड है जो कि चिल्ड्रंस के बारे में। सो एक बार नोट कीजिए और जो कि पढ़ने जा रहा हूँ सो सुनिए वो क्या बोलता है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट। सो चाइल्ड राइट के बारे में बोल रहा है, जो कि नेशनल लेवल कमीशन जो कि लीगल राइट्स में आता है। सिमिलरली प्रोटेक्शन, पोस्को क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पोस्को भी इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिए, पोस्को भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हम न्यूज़ में भी देख सकते हैं। डिफरेंट अननेसेसरी न्यूज़ और कैन से एक sexual offense. This is common for India though. So what is this though? It is very important though, that's why it is very important. What is the recent? So current affairs, यूपीएससी मतलब करंट अफेयर्स ही है ना, करंट अफेयर्स जो रिलेटेड है वही यूपीएससी में भी आएगा। सो पोस्को हाउ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, पोस्को कब हुआ था, कब लागू किया गया था, वो सारा इसमें एक्ट 2012 में लागू किया था ये एक्ट। ओके ठीक है, समझ आ गया। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ने जा रहा हूँ और मैं बोलने जा रहा हूँ राइट ऑफ एससी एंड एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बोलने जा रहा हूँ। धन्यवाद।